चलिए आइए, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आप सभी कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आइए फिर से आपसे मिलना प्रारंभ कर रहे हैं एक नई वीडियो के साथ। क्लास 9th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.4 शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, विनती होगी कि आप मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर से अगर यह वीडियो को देख रहे हैं तो उसे फॉलो जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें जो है जेक टॉपर एजुकेशन। और आइए मैं आपको प्रश्नावली 1.4 एकदम शानदार और आसान तरीके से मैं आपके दिमाग और दिल में घुसेड़ दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए बिना देर की शुरू करते हैं एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको प्राप्त करवा देते हैं कि क्या चीजें परिमेय से गुना करने पर, जोड़ने पर, घटाने पर, ये सारी चीजों में क्या बनता है। चलिए आइए देखते हैं, है ना। कुछ बेसिक चीजें हैं। यदि बात करें कि परिमेय संख्या में परिमेय को जोड़े या घटाएं, ये हमें परिमेय ही देगा। क्या देगा? परिमेय देगा। यदि परिमेय संख्या में परिमेय को गुना करें या भाग करें, किससे? परिमेय संख्या से, है ना, तो वह भी संख्या परिमेय ही देगा। कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, अगर हम क्या करें कि चोर के साथ लग जाएं तो चोर ही कहलाएंगे, अच्छे इंसान के साथ लग जाएं तो अच्छे इंसान कहलाएंगे, है ना। मतलब जैसी संगत वैसी रंगत। अगर परिमेय के साथ जुड़ रहा है तो वो परिमेय का कार्य करेगा, इंसान के साथ जुड़ के इंसानियत का ही कार्य करेगा। जबकि यदि बता रहे हैं परिमेय संख्या को जोड़े या घटाए किससे? अपरिमेय से, तो वह संख्या हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अपरिमेय। यदि हम बात करें, है ना, परिमेय संख्या को गुना या भाग करें किससे? अपरिमेय से, तो वह भी संख्या अपरिमेय होगी। यदि हम बात करें कि अपरिमेय संख्या को जोड़े या घटाए किससे? अपरिमेय संख्या से, तो वह भी संख्या अपरिमेय का रूप लेगी, है ना। और अपरिमेय संख्या को हम गुना या भाग करें किससे? अपरिमेय संख्या से, तो भी संख्या अपरिमेय होगी। हमने यहाँ क्या कहा कि परिमेय को परिमेय से जोड़े या घटाए, संख्या परिमेय देगी। परिमेय को परिमेय से गुना या भाग करे, संख्या परिमेय देगी। परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़े या घटाए, अपरिमेय देगी। परिमेय को अपरिमेय के साथ गुना या भाग करे, अपरिमेय देगी। अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़े घटाए, अपरिमेय देगी। अपरिमेय को अपरिमेय के साथ गुना या भाग करें, संख्या या परिमेय ही देगी। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज पर बिना देर किए, है ना। और क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन में 5 पार्ट है। क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है, ये पूछा हमको। कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जब बताया था तो उसमें बताया कि परिमेय संख्या को किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। चलिए बिना देर की आइए हल करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दे रखा है क्या? 2 माइनस रूट 5। अब आपको पता होनी चाहिए कि 2 क्या है? 2 जो है वो परिमेय संख्या है, ये क्या है? परिमेय, और ये अपरिमेय होगा। अभाज्य संख्याओं के ऊपर अगर वर्गमूल लगा दिया जाए तो संख्या अपरिमेय हो जाता है। इसलिए चूंकि लिखेंगे परिमेय में, क्या लिखें कि परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय को हम क्या करें? अपरिमेय संख्या को घटाएं या जोड़ें, वो संख्या क्या देगी? अपरिमेय देगी। क्या देगी? अपरिमेय, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट 5 इक्वल टू अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय
संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 प्लस √23 माइनस √23। चलिए इस ब्रैकेट को खत्म करते हैं। 3 प्लस √23 माइनस √23 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, खलास कर गया, क्या बचा, 3 बचा, जो कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। चूंकि 3 को हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 3 को क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके नीचे 1 डाल देंगे, इसके नीचे क्या करेंगे, 1 डाल देंगे, तो ये p/q के रूप में हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि 2√7/7√7। इसको हल करते, हल में क्या हो जाएगा, है ना, 2 गुना √7 ऐसे लिख सकते हैं अलग करके। इसके बट्टे में भी 7, इसके बट्टे में √7। √7 से √7 उड़ी हो गया, √7 से √7 क्या हो गया, टकरा के ब्लास्ट हो गया। अब ब्लास्ट हो गया, उड़ गया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 2/7, जो क्या है, परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर 2 क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन चौथा और 5वां तुरंत, उसके बाद दूसरे पार्ट पर हम आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, चौथा क्वेश्चन एकदम बोलता है कि 1/√2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। 1/√2, √2 जो हो जाएगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चूंकि लिखेंगे परिमेय संख्या को, हमने पहले बताया कि परिमेय संख्या को आदि क्या करेंगे, अपरिमेय से भाग देंगे। अपरिमेय संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसीलिए लिखेंगे 1/√3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या होगा। एनी प्रॉब्लम? जी नहीं। आइए बात करते, बात क्या करें, बात कर रहे हैं कि ये जो है पाई, जो है पाई, पाई क्या होगा, पाई जो होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। चूंकि पाई अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय है। अब अपरिमेय को किसी भी संख्या से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अपरिमेय को किसी भी संख्या से यदि हम गुना किए, है ना, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। और परिमेय संख्या यहाँ क्या दिया, परिमेय गुना अपरिमेय बराबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसलिए 2π जो हो जाएगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इसको लिखिए, शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, अभी 2 पार्ट हमने फिलहाल लिखा, दोनों को सॉल्यूशन करने के बाद 2 पार्ट और सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर को फॉलो नहीं किए तो फॉलो जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी तक विजिट नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, जेक टॉपर्स एजुकेशन। और आइए आपकी शानदार दिल के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर विजिट करते हैं, हमें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके लिए कोटि कोटि नमन, सहृदय धन्यवाद आप सबों का। और आइए दूसरा क्वेश्चन पर हम ध्यान देते, नजर डालते हैं। बताता है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब है इसको हल करना है। हल कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया है ना, पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि 3 + √3 इंटू 2 + √2, 3 + √3 इंटू 2 + √2। चलिए इसका मतलब ये दोनों संख्याओं को इस दोनों संख्याओं से क्या करना है, गुना करना है।
चलिए ब्रैकेट तोड़ के हम बात करते हैं कि 3 को गुना कर देंगे किससे, 2 प्लस रूट 2 से। प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए, प्लस दीजिए और रूट 3 को गुना कर देते हैं पुनः 2 प्लस रूट 2 से। इस दोनों संख्याओं को इस दोनों संख्याओं से क्या हमने गुना कर दिया, देख लीजिए, इसको ये दोनों से और इसको ये दोनों से। चलिए 3 दूना 6 प्लस 3 रूट 2, प्लस का चिन्ह प्लस दीजिए, यहां से भी आएगा रूट 3 और यहां आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस का 3 दूनी रूट 6। चलिए मेरे पास क्या आ गया, 6 प्लस 3 रूट 2 और 2 रूट 3, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। यही इसका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं, हल लिखते हैं दूसरे के लिए। दूसरा में क्या दिया है मेरे पास, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। ये एक फॉर्मूला पे सेट कर रहा है। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म, यहां बच गया 3 3 या 9 माइनस 3 इक्वल टू आंसर हो जाएगा 6। रेक्सी का स्टाइल, कोई दिक्कत कोई समस्या अच्छी नहीं। चलिए एकदम बिंदास और असरदार रहेगा आपका ये क्लास, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्यूशन कर दे, 2 बचा है और दोनों को, उसके बाद हम तीसरे पार्ट पर आएंगे, फिर चौथे 5वें पार्ट और धीरे धीरे चैप्टर क्या होगा, समाप्त होगा। बताता है दूसरा क्वेश्चन, क्या बता रहा है कि 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए इसको फैलाते, प्रसारित रूप करते, a का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b रूट 2 प्लस b स्क्वायर के स्थान पे हो जाएगा रूट 2 का वर्ग। वर्ग से खत्म, रूट खत्म, यहां बच जाएगा 25 25 प्लस 5 दूनी 10 रूट 2 प्लस 4 29 प्लस 10 रूट 2। इसका आंसर हो जाएगा, कितना होगा, सॉरी 4 नहीं होगा, मिस्टेक है, 2 यहां बचा, तो बच जाएगा 25 2 27 प्लस 10 रूट 2। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं क्या होता है, कभी कभार मिस्टेक बड़ी हो जाता है ना। तो आइए दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, दूसरी पड़ाव का चौथा क्वेश्चन पर देखते हैं। इसको हल करते, दूसरा क्वेश्चन टाइप का चौथा दिया है, क्या दिया कि रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू दिया है रूट 5 प्लस रूट 2। हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा, चूंकि a माइनस बी ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हैं रूट 5 का वर्ग माइनस रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, बच गया मेरे पास 5 माइनस 2, तो इक्वल टू आ गया 3 आंसर।
कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी चीज नहीं? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट आप लीजिए। चलिए आइए बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि सी, पाई को एक वृत्त की परिधि सी, ये मान ली वृत्त की परिधि है, इसको सी से इंडिकेट कर रहे हैं, और व्यास जो है डी, ये मान ले व्यास है जिसको डी से इंडिकेट कर रहे हैं, है ना, से डी के अनुपात से परिभाषित किया गया है। मतलब बताता है कि पाई इक्वल टू जो है सी बटा डी, है ना, ये परिभाषित किया गया। इस तरह का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। तो इसका समाधान आप किस प्रकार करेंगे? अब लिखेंगे यहाँ हल, और पाई का मान कितना हमें पता होना चाहिए। पाई का मान जो है 22/7 है। अब 22/7 है तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। क्या होगा? अशांत और अनावर्ती होगा। चूंकि लिखेंगे 22/7 का जो दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा? दशमलव प्रसार, वो क्या हो जाएगा? अशांत होगा। अब करके देख लेंगे, वह अनावर्ती है। जो पाई का मान होता है 22/7, 22/7 का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत और अनावर्ती होगा। इसीलिए जब अशांत और अनावर्ती हो जाता है किसी भी चीज का दशमलव प्रसार, तो वो संख्या क्या हो जाती है? अपरिमेय हो जाती है। क्या होती है? अपरिमेय। इसलिए लिखेंगे या अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए अगला पार्ट में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, छोटी सी विनती होगी कि मेरे वीडियो को फॉलो जरूर करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, और कम से कम आप 1000 लाइक दें। धन्यवाद। आगे आते हैं, बढ़ते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। चलिए तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? डिलीट मारते हैं, क्योंकि बोर्ड पे बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको समझना मुश्किल होगा कि √9.3 को क्या करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। इसको हम पेज पे अलग से बना के, है ना, डालें, आप वहां जाके चेक कर लेंगे। सबसे पहले क्या बताता है क्वेश्चन? 5वां पर आते हैं, और 5वां बताता है हमें कि निम्नलिखित संख्याओं के हरों का परिमेयकरण करना है। निम्नलिखित संख्याओं के हरों का क्या करना है? परिमेयकरण करेंगे, है ना। और संख्या का हर का परिमेयकरण करने का मतलब है हर में जो संख्या दिया गया है, क्या करेंगे कि हर में जो संख्या दिया गया है उसी संख्या को हम क्या करेंगे? अंश और हर दोनों में गुना करेंगे। अंश और हर दोनों में गुना करेंगे। तो आइए इस संख्याओं को हम क्या करते हैं? बदलते हैं, बनाते हैं, है ना। दिया है 1/√7, 1 क्या दिया है? √7 दिया है। अब इसको हर का जब परिमेयकरण करेंगे, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, करण, है ना, करने पर यदि हर का हम परिमेयकरण कर ले तो 1/√7 दिया है, तो 7 दिया है, तो ऊपर भी क्या करेंगे? √7 से गुना करेंगे, और नीचे भी √7 से गुना करेंगे। अब √7 आपको पता है ना। तो मेरे पास फिर से फिर वो क्या बच जाएगा? तो चलिए देखते हैं। √7 को 1 से गुना करेंगे, √7 देगा। √7 को √7 से गुना करेंगे, 7 देगा। यही तो हमारा परिमेयकरण आंसर होगा। चूंकि एक फ्रेश संख्या में 2 रूट संख्याएं छुपी होती है। एक फ्रेश संख्याएं में 2 रूट संख्या क्या होती है? छुपी हुई होती है। और इसीलिए √7 को मल्टीपल करने पर, गुना करने पर क्या देगा? एक 7 फ्रेशली 7 देता है हमको। क्या देता है? एक फ्रेशली 7 देता है। अब आइए बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, और सेकेंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 1/√7 माइनस √6। क्या दे रखा है? 1/√7 माइनस √6।
यही सॉल्यूशन करेंगे 1/√7 माइनस √6 हर का परिमेयकरण करने पर, हर का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो जो हर में संख्या उसको अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, लेकिन चिन्ह को परिवर्तन कर, जो बीच में चिन्ह है उसको परिवर्तन कर देंगे। चलिए, मेरे पास ये संख्या है, चिन्ह परिवर्तन करने के बाद आपको पता है ऊपर आ जाएगा √7 प्लस √6, इसके साथ अति मल्टीपल होगा। लेकिन नीचे में एक समस्या है, नीचे में समस्या क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा, चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर है ना, खलास हो गया। बच क्या जाएगा मेरे पास, तो बच जाएगा, ये दिखाते √7 प्लस √6 अपुन 7 माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा √7 प्लस √6/1 है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आइए अब लास्ट पढ़ा इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद यहां से चैप्टर आपका समाप्त होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आते हैं चौथा क्वेश्चन पे, और चौथा क्वेश्चन तीसरा और चौथा पर है ना। तीसरा क्वेश्चन हमें बता रहा है कि 1/√5 प्लस √2। अब इसका जब हर का हम परिमेयकरण करेंगे है ना, हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। तो चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। ये पहले भी हमने आपको बोला कि चिन्ह को बदल देना है। चलिए चिन्ह को बदलते हैं, क्या देता है, 1/5 प्लस √2 गुना कर देते ऊपर √5 प्लस माइनस हो जाएगा यार, चिन्ह बदलो ना, माइनस √2 और यहां हो जाएगा माइनस √2। फिर से वही फॉर्मूला यूज इसमें भी हो जाएगा है ना, चूंकि लिख सकते a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2 और नीचे हो जाएगा √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। यहां खत्म, बच गया √5 माइनस √2 बाय 5 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा √5 माइनस √2 बटा बच्चा 5 में से 2 चल जाएगा, कितना बचेगा गूगल, 3। 5 में से 2 चल जाएगा, कितना बचेगा, 3। चलिए तीसरा हमने हल कर दिया। अब चौथा पे आते हैं, और चौथा मेरे को बोल रहा है कि 1/√7 माइनस 2। अब हर का इसका क्या करना है, हर का परिमेयकरण कर दीजिए। हल यही कर देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण करेंगे, क्या हो जाएगा, 1/√7 माइनस 2 इंटू हो जाएगा √7 प्लस 2 बटा यहां हो जाएगा √7 प्लस 2। अब आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी नीचे वाले फॉर्म में आ जाएगा। तो आ जाएगा √7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, माइनस 2 का वर्ग।
स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ बच जाएगा √7 + 2 और यहाँ बच जाएगा 7 - 4 इक्वल टू बच गया √7 + 2 बटे में आ जाएगा आपका 7 में से 4 उड़ गया तो यहाँ बच जाएगा 3 और ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेंगे और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो तो खत्म होने एक्सरसाइज को खत्म किया, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें, फॉलो जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।